कहानी है एक छोटे से गांव की। गांव चारों ओर खेतों और झाड़ियों से घिरा हुआ। दिन भर खेतों में काम करने वाले लोग शाम को अपने घर लौट चुके हैं। हवा में धुएं और गोबर उपलों की गंध मिली हुई है। दूर कहीं किसी बैल की घंटी बज रही है और गांव के एक छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास दो आदमी आग जलाए बैठे हैं। ये दोनों आदमी हैं घीसू और माधव, बाप और बेटा। घीसू करीब 60 साल का बूढ़ा है, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में चालाकी की चमक और शरीर में आलस्य का बोझ। उसने जीवन भर कोई ढंग का काम नहीं किया, मेहनत उसे हमेशा जहर लगती थी। माधव उसका जवान बेटा है, करीब 20-22 साल का, देखने में हिष्ट पुष्ट लेकिन आलस्य में अपने बाप का भी गुरु। खेत में हल चलाना, मजदूरी करना, पसीना बहाना, ये सब उसके लिए नहीं था। गांव वाले कहते ये दोनों बाप बेटा किसी काम के नहीं है, जो भी मिलता है खा लेते हैं, बाकी दिन आलू सेकते हैं और गांव वालों से मांगते हैं। उनकी झोपड़ी इतनी जर्जर थी कि छप्पर से हर वक्त पानी टपकता था। खाने को कुछ नहीं, पहनने को फटे पुराने कपड़े, मगर दोनों को चिंता नहीं थी। उस रात दोनों आग जलाकर बैठे थे। सामने मिट्टी की ढेर पर आलू दबे हुए थे। आग की लपटों से धीरे धीरे आलू पक रहे थे। धुएं में आलू की खुशबू घुल रही थी। माधव भूख से व्याकुल होकर आलू निकालता है और हाथ पर फूंक मारता है, छिलका उतारता है और जल्दी जल्दी मुंह में डालता है। बापू कितना मीठा है आलू, वह कहता है। घीसू भी उसी तरह आलू निकाल कर खाता है और मजे से कहता है, हाँ बेटा, ऐसा स्वाद तो राजा महाराजा के भोज में भी नहीं है। पेट भरा हो, गरम गरम आलू हो और ठंडी हवा बह रही हो, इससे बढ़कर सुख कहाँ। दोनों चाव से आलू खाते हैं, मगर उसी झोपड़ी के अंदर अंधेरे में एक औरत तड़प रही थी। वह थी बुधिया, माधव की पत्नी। अभी उसकी शादी तो साल भर भी नहीं हुआ था और अब वह प्रसव वेदना में छटपटा रही थी। उसकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। वह दर्द से कराह रही थी, बार बार पानी मांग रही थी, मगर घीसू और माधव आग सेकने और आलू खाने में इतने मग्न थे कि उन्होंने उस ओर ध्यान ही न दिया। कभी माधव झुंझला कर कह देता, बड़ी आफत है बापू, ना जाने आज ही क्यों उसे बच्चा जनना है। घीसू बोला, अरे बेटा, भगवान की मर्जी, औरतों का तो काम ही यही है, रोएंगी चिल्लाएंगी फिर सब ठीक हो जाएगा। दोनों निश्चिंत होकर आलू खाते हैं। आलू खाते खाते घीसू कहने लगा, मैंने तो अपनी औरत को ऐसे ही तड़पते देखा था। 3 दिन तक पड़ी रही, फिर भगवान ने उसे उठा लिया। और क्या, सब नसीब की बात है। माधव उदास होकर बोला, अगर वही हाल बुधिया का हुआ तो बापू, मेरी तो जिंदगी ही सूनी हो जाएगी। घीसू ने उसकी ओर आलसी नजरों से देखा और कहा, बेटा, औरत जात पर कभी भरोसा मत कर। ये दुख देती हैं, भूख देती हैं, रोना देती हैं, और औरत चली भी गई तो क्या, कब तक तुझे एक और मिल जाएगी। सोच, अगर वह जिंदा रही तो तुझे खिलाएगी कहाँ से, ऊपर से बच्चे का बोझ भी, भूखा मरना पड़ेगा। भगवान वही करता है जो अच्छा होता है। माधव चुप हो गया। उसका दिल तो डूब रहा था, मगर आलस और भूख पर उसका कोई जोर न था। रात धीरे धीरे और गहरी हो गई। हवा ठंडी हो गई। आलू भी अब कम बचे थे। झोपड़ी के भीतर बुधिया की चीखें धीमी होती जा रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी बिल्कुल खामोश। माधव ने कान लगाए, फिर डरते डरते बोला, बापू, लगता है बुधिया अब नहीं बच पाएगी। घीसू ने लंबी सांस लेकर कहा, तो रोने धोने से क्या होगा, जो होना है वह होगा। तू आलू खा, ताकत जुटा, सुबह गांव वाले इकट्ठा होंगे तब देखेंगे। दोनों फिर से आलू खाने में लग गए। आसमान में बादल छाए थे, ठंडी हवा चल रही थी। झोपड़ी के भीतर से अब बुधिया की कराहटें लगभग बंद हो चुकी थी। कभी कभी बहुत धीमी सांस की आवाज आती, मानो उसका जीवन अब एक पतली डोर से लटक रहा हो। माधव का मन बेचैन हो उठा। उसने आग में से आधा जला आलू उठाकर जमीन पर फेंक दिया और घबराकर झोपड़ी की ओर देखने लगा। बापू, लगता है बुधिया अब नहीं बच पाएगी। उसकी आवाज कांप रही थी। घीसू ने अंगड़ाई ली, जैसे यह कोई मामूली बात हो। मरना जीना भगवान के हाथ है बेटा, तू इतना क्यों सोच रहा है। देख, औरत जात का यही हाल होता आया है। कोई बच जाती है, कोई चली जाती है, तू दुख क्यों मना रहा है। अगर वह मर गई तो समझ तेरा बोझ हल्का हो गया। माधव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें भर आईं। बापू, तुम कितने कठोर हो। वह मेरी बीवी थी, मेरी संगिनी। उसने भी तो मेरे साथ भूख सही है, कष्ट सहे हैं। घीसू ने आलू मुंह में डालते हुए कहा, बेटा, तू भावुक मत बन। औरत का दुख दर्द देखकर आंसू बहाने लगेगा
तो जी नहीं पाएगा, ये सब नसीब की बातें हैं। इतना कहती है अचानक झोपड़ी से एक बहुत दर्दनाक चीख उठी और फिर सन्नाटा। माधव का दिल धक करने लगा। वह भागा और झोपड़ी के भीतर झांका। अंधेरे में उसे बुधिया की निर्जीव देह दिखी। उसकी आंखें आधी खुली थी, चेहरा पीला और कठोर, बगल में खून और पसीने से भीगा कपड़ा। माधव चीख पड़ा, बापू वह चली गई। यीशु ने पलट कर देखा भी नहीं, केवल इतना कहा, भगवान की मर्जी, चल आग बची है तो कुछ और आलू सेंक लें, सुबह गांव वालों को खबर कर देंगे। माधव का मन टूट गया, वह गला रूंध गया, वह बैठ गया और सिर पकड़कर रोने लगा। सुबह गांव में यह खबर फैल गई, माधव की औरत रात को मर गई, कोई देखने तक न गया। बेचारी अकेली तड़प तड़प कर मर गई। गांव की औरतें दुख जताने आई। एक बोली, अरे कैसी किस्मत थी बेचारी की, जवान थी, पहली संतान भी नहीं देख पाई। दूसरी बोली, और ये बाप बेटा क्या कर रहे थे, आग सेंकते आलू खा रहे थे, धिक्कार है। कुछ लोग घीसी और माधव को खोजते रहे, कुछ उनके आलस्य पर हंसते। उनकी झोपड़ी के भीतर जाकर बुधिया को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सलाह दी, बेचारी औरत मर गई है, उसका कफन और दफन तो करना ही पड़ेगा, चाहे बाप बेटा निकम्मे हो, मगर मरने वाली का सम्मान करना गांव का धर्म है। गांव वालों ने आपस में पैसे इकट्ठे किए, किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने, किसी ने 1 रुपया, कुल मिलाकर करीब 5 रुपए इकट्ठा हो गए। उन्होंने पैसे माधव को देकर कहा, जाओ शहर से सफेद कपड़ा ले आओ, कफन लाकर औरत को ढक दो, फिर एक मिट्टी का काम निपटाना है। माधव ने पैसे हाथ में लिए और घीसू की ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। घीसू ने धीरे से माधव से कहा, बेटा कफन तो मिट्टी में दब जाएगा, औरत जात मर गई है, अब उसे क्या कफन चाहिए। लोग देंगे, लोग कहेंगे, लोग रो लेंगे, मगर हम भूखे पेट क्यों रहें। सोच, इन पैसों से अगर हम अच्छे अच्छे खाने और शराब ले आए तो आज की रात जिंदगी में पहली बार जश्न मनाएंगे। माधव चौंका, लेकिन बापू लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है। घीसू ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा कौन देखने जाएगा, हम कह देंगे कि दुकान बंद थी, कपड़ा नहीं मिला, या फिर इतना महंगा था कि 5 रुपए में कपड़ा ही नहीं आया। लोग बेचारी के नसीब को दोष देंगे, हमें कौन कुछ कहेगा। और फिर जो औरत जीते जी हमें पहनने को एक धोती न दे सकी, उसे मरने पर इतना बड़ा कफन क्यों। माधव सोच में पड़ गया। भूख और शराब की कल्पना उसके मन में कौंधने लगी। दोनों बाप बेटा पैसे लेकर गांव से बाहर निकले। गांव वाले समझ रहे थे कि वे शहर जाकर कफन खरीदने जा रहे हैं, लेकिन रास्ता बदलकर वो सीधे शराब खाने की ओर चल दिए। शहर की उस गली में मदिरालय था, वहां लालटेनें जल रही थी, अंदर से गाने और हंसी की आवाजें आ रही थी। घीसू और माधव ने अंदर जाकर शराब और खाने का आर्डर दिया। पहली बार उनके सामने इतना अच्छा भोजन आया, पूरी सब्जी, मिठाई और साथ में शराब की बोतल। दोनों के चेहरे पर अजीब सी खुशी छा गई। घीसू बोला, बेटा आज लगता है जीवन सफल हो गया, देख कैसी रसीली पूरी है, और ये शराब, आहा, ऐसी मस्ती तो कभी नसीब में नहीं आई। माधव बोला, हाँ बापू, आज तो सच में लग रहा है जैसे हम राजा हैं। अगर बुधिया मरकर हमें ये मौका न देती तो हमें सुख कहाँ से पाते। दोनों हंसने लगे। उन्होंने पेट भर कर खाया, शराब पी, फिर और शराब मंगाई। शराब के नशे में घीसू ऊंची आवाज में बोला, बेटा इस दुनिया में जो आनंद आज हमें मिला है वही सच्चा सुख है। कफन मिट्टी में दफन हो जाएगा, मगर ये शराब हमारे गले से उतरकर हमारे खून में घुल जाएगी। यही असली कफन है जिसे हमें जिंदगी भर याद रहेगा। माधव ने हामी भरी और बोला, बापू लोग हमें गालियां देंगे, मगर हमें क्या, जिसने जीते जी हमें सुख न दिया उसके लिए रोना कैसा, हमें तो यही सही लगा। दोनों ठहाके लगाने लगे। आधी रात तक दोनों ने इतना पी लिया कि चलना मुश्किल हो गया। वे शराब खाने के बाहर फुटपाथ पर ही लेट गए। आसमान में बादल छट चुके थे, चांद चमक रहा था, कहीं दूर से शोक ध्वनि सुनाई दे रही थी। गांव वाले बुधिया को दफनाने की तैयारी कर रहे थे। किसी ने सफेद कपड़े का इंतजाम कर ही लिया था, मगर घीसू और माधव को इसकी कोई परवाह न थी। वे नशे में बेसुध पड़े थे, मुंह से बड़बड़ा रहे थे, क्या कफन क्या मिट्टी, असली आनंद तो यही है। घीसू और माधव सड़क किनारे पड़े थे। शराब की बोतल खाली हो चुकी थी। माधव की आंखें लाल थी और घीसू का चेहरा चमक रहा था। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। माधव बोला, बापू बुधिया जैसी औरत भाग्य से मिलती है। उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, भूखी रही, प्यासी रही, मगर मेरे लिए हमेशा चिंता की। पर सोचो, मरकर भी उसने हमें आज इतना सुख दिया है।
कफन के पैसे से जो दावत हमने उड़ाई वह बिना उसके मरने के कैसे मिलती। घीसू ने सिर हिलाया। बेटा, औरत जात का यही काम है, मर्द के लिए मरना। जीते जी वह रोटियां सेकती है, मरते दम हमें शराब पिलाती है। इस तरह मरना ही उसकी सच्ची सेवा है। दोनों जोर से हंस पड़े। उधर गांव में माहौल बिल्कुल अलग था। औरतें बुढ़िया की लाल धोकर सफेद कपड़े में लपेट रही थी, कोई आंसू पोंछ रही थी, कोई बच्चों को चुप करा रही थी। गांव में बुजुर्ग दफन की जगह तय कर रहे थे। एक औरत गुस्से से बोली, धिक्कार है ऐसे पति और बाप पर। बीवी मर गई और ये लोग दारू पी रहे हैं, भगवान इन्हें कभी सुख न दे। दूसरी बोली, अरे छोड़ो बहन, इनके दिल पत्थर के हैं, गरीब भी हैं, निसहाय भी, कौन इनके साथ रोए। गांव के लोग बुढ़िया की मिट्टी कर आए, लेकिन सबके मन में घीसू और माधव के लिए घृणा और तिरस्कार भर गया। सुबह जब दोनों की आंखें खुली तो वे अभी भी सड़क पर ही थे। सिर भारी था मगर पेट भरा था। घीसू ने खिंचाई करते हुए कहा, बेटा सोच, अगर हम सचमुच कफन ले आते तो क्या होता। मिट्टी में दब जाता, किसी को फायदा नहीं होता, न मरने वाली को न जीने वाले को। लेकिन हमने उस पर पैसे से सुख लिया, पेट भर गया, जी भर गया पिया। यही तो जीवन है। माधव ने हम हामी भरी। बापू, तुम ठीक कहते हो, लोग हमें गालियां देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया हमें? भूखा पेट, फटे कपड़े, गालियां और ताने। आज पहली बार लगा कि हम भी इंसान हैं। घीसू बोला, सुन बेटा, इस दुनिया में वही सुखी है जो अपना सुख जानता है। लोग धर्म, समाज, रीति रिवाज में फंस जाते हैं। मरने वाले के लिए रोते हैं, कफन ओढ़ते हैं, लेकिन मरने वाले को क्या पता चलता है। सारा खेल जिंदा आदमी का है और हमने वही किया। अब यहाँ एक गहरी बात छिपी है। गांव वाले मानते हैं कि घीसू और माधव पापी हैं, निष्ठुर हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो समाज ने भी उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया। जब घीसू जवान था तब उसे खेत में मजदूरी करनी चाहिए थी, लेकिन मालिकों ने उसके साथ अन्याय किया। मेहनत की पूरी मजदूरी नहीं मिली। तानों और अपमान से तंग आकर उसने काम करना ही छोड़ दिया। माधव ने अपने बाप को देखा और वही रास्ता अपना लिया। किसी ने उनकी मदद नहीं की, किसी ने उन्हें सिखाने या संभालने की कोशिश नहीं की। और अब जब उन्होंने समाज की परवाह करना छोड़ दिया तो लोग उन्हें दोष देने लगे। दिखाते हैं कि गरीबी और अन्याय आदमी को इतना कठोर बना देता है कि वह संवेदनाएं खो बैठता है। लेकिन नशा उतरने पर माधव के मन में अपराध बोध जगने लगा। वह बोला, बापू, लोग सच कहते हैं, हमने बुढ़िया के साथ अच्छा नहीं किया। वह अकेली तड़प कर मर गई। मैं अगर पानी पिला देता, अगर दाई बुला लाता तो शायद वह बच जाती। घीसू ने कंधे ऊंचका कर कहा, बेटा, पछतावे से कुछ नहीं होता। औरत जाति ऐसी ही होती है, जीते जी दुख देती है, मरकर भी दुख छोड़ जाती है। तू ये सब सोचकर अपने मन को मत दुखा। हम गरीबों का जीवन ऐसा ही है, बिना रोटी बिना कपड़े रोने से क्या फायदा। मगर माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल मानो उसे कोस रहा था। तेरी औरत मर गई है और तूने आग सेक कर आलू खाए। तेरे जैसा पापी कौन होगा। आखिर में कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सचमुच कफन लाकर बुढ़िया का सम्मान होता, या घीसू माधव की तरह पैसा अपनी भूख और सुख पर खर्च करना ही वास्तविकता है। गांव वाले अपने धर्म और रीति निभा रहे थे, मगर घीसू और माधव अपनी दुनिया में अलग दर्शन जी रहे थे। घीसू ने अंत में कहा, बेटा, असली कफन यही था जो हमने खाकर और पीकर अपनी आत्मा को तृप्त किया। मिट्टी का कफन मिट्टी में मिल जाता, लेकिन ये सुख हमेशा हमारे दिल में रहेगा। माधव चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह पापी है या विवश। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा त्रासदी है। कफन केवल एक औरत की मृत्यु की कहानी है। यह समाज और इंसानियत पर एक गहरा व्यंग है। यह बताती है कि गरीबी आदमी से संवेदना छीन लेती है। यह दिखाती है कि समाज केवल रस्मों और दिखावे में बंधा है, असली दुख से कोई सरोकार नहीं। यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सही है और क्या गलत। घीसू और माधव अपराधी हैं या पीड़ित। यह फैसला
श्रोताओं पर छोड़ दिया जाता है। अगर आप लोग को ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।